ए मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। यदि यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की यदि बात किया जाएगा तो इसको शॉर्टकट में IOB के नाम से जाना जाता है, जो आज के डेज में करीब करीब 20% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में बात करेंगे इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो इस चैनल से बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 45 के आसपास में ओपन हुआ, फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद लास्ट में 2 बजे के आसपास में इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली। और इतना ज़्यादा तेज़ी था कि कहना मुश्किल था, जिसमें 20% का बहुत ज़्यादा आपका कहता है कि यहाँ पे देखने को मिली है। और हाई की यदि बात करते तो 54 के आसपास में, और लो की बात करते तो 45 के आसपास में बनाई है। और मार्केट कैप जो है 1 लाख से ऊपर है। पी रेशियो भी ठीक ठाक नज़र आती है 34 के आसपास में। कंपनी लाभांश प्रस्तुत नहीं करती है। यदि यहीं पे इसके बाउनिक हाई और बाउनिक लो की बात करते हैं तो बाउनिक हाई जो आपका बनाया है वो आपका 83 के आसपास है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 42 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट यह शेयर डबल्स आपका रिटर्न्स दे चुका है। तो आखिर ये शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो आपका रिटर्न जो देता है, जिसमें 8% का आपका कहता है कि रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 50 के आसपास में था। उसके बाद करेक्शन के बाद 50 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया। पुनः यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिली और करेक्शन के बाद पुनः यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। और ऐसा रिकवरी हुआ कि 55 के आसपास जाने का पूरा कोशिश किया गया है यहाँ पे। यदि यहाँ पे एक मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ के अनुसार से जो आपका रिटर्न्स देती है वो भी आपका रिटर्न नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है यहाँ पे, जिसमें माइनस आपका 4% गिरावट देखने को मिलती है जो 55 के आसपास में था। और उसके बाद पुनः आपका करेक्शन के बाद ऊपर जाने का कोशिश किया गया, फिर करेक्शन हुआ 45 के आसपास में। उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 6 मंथ के डाटा को, तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देती है वह भी नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपको कहता है कि 20% का आपको कहता है कि गिरावट यहाँ देखने को मिली, जो एक टाइम में यह शेयर 70 के आसपास में था। इसमें भरपूर गिरावट देखने को मिली, जो 50 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद 60 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः आपका तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 जनवरी की बात किया जाए, जब से आपका 1 जनवरी हुआ है तब से 2025 में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो दिया है वो 6% के आसपास में रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह शेयर 50 से आपका ऊपर एक कार्य करता था। उसके बाद ये 53 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से करेक्शन भी देखने को मिली, जो 45 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद तेज़ी भी देखने को मिली, जो 55 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए पूरी तरह से, तो कुल मिलाकर एक साल में कहता है कि 22% के आसपास में आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत अच्छी आपका तेज़ी देखने को मिली थी, जो 42-43 के आसपास में था। और जो 42-43 जो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अब 15 जनवरी 2024 में ही आपका कहता है कि 44 के आसपास में था यह शेयर। और ये 15 जनवरी के बाद तुरंत जो यह शेयर जो भागकर जो चली गई 7 फरवरी 2024 में 79 के आसपास में, आने के कह सकते हैं कि एक मंथ के अंदर ही डबल्स रिटर्न्स पहुँच गया था। लेकिन वहाँ से फिर इसके बाद काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। बीच में 21 मार्च 2024 में 58 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद 27 मई 2024 में 74 के आसपास में। उसके बाद पुनः करेक्शन हुआ और गिर कर या 13 नवंबर 2024 में 49 के आसपास में। उसके बाद यहाँ से तेज़ी भी देखने को मिली, जो आपका कहता है कि 58 के आसपास में 4 दिसंबर 2024 को आ गया। उसके बाद पुनः आपका करेक्शन भी हुआ 45 के आसपास में। तो आप कह सकते हैं कि उतना अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ था वहाँ से गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन 5 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में तो बहुत अच्छी रिटर्न्स देता है, जिसमें कहता है कि 400% के आसपास में पॉजिटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है। यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि 17 जनवरी 2020 में 11 के आसपास में था और यह शेयर अभी 54 के आसपास में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 गुना रिटर्न्स है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 6 लाख के आसपास में पहुँच चुका है। यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद इस 7 का लेवल को भी आने का कोशिश किया गया। और उसके बाद 9 जुलाई 2021 में 26 के आसपास में, और उसके बाद फिर 6 मई 2022 में 17 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद तुरंत यह जो शेयर है 33 के आसपास में आने की कोशिश किया गया। पुनः गिरावट भी मिली 2 जून 2023 में 25 के आसपास में। उसके बाद यहाँ पे 67 के आसपास में आने को कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और गिरकर 49 के आसपास में आने का कोशिश किया गया है। तो इस तरह से काफ़ी करेक्शन और उतार चढ़ाव आपका जारी रहा। तो हमारा जो टारगेट प्राइस क्या कहती है कि हमारा टारगेट प्राइस कहाँ तक जाएगी, तो यदि यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो
यहाँ जो साइड का जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है। इस जोन्स में थोड़ा सा आपका मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस यानी कि इस प्राइस में जो 60 के आसपास में था, जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कार्य करती है। तो हमारे अनुसार से जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका फ़िलहाल अभी 60 रुपीज़ बनकर आती है। और यदि वहीं पे यदि बात किया जाए इसकी स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो 42 रुपीज़ के बनकर आती है। तो स्टॉप लॉस आपका 42 के आसपास बनकर आती है और टारगेट प्राइस 60 रुपये बनकर आती है। फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू वेरी मच।